हाय। आज हम एक्सरसाइज थर्ड समझेंगे। सभी विद्यार्थियों को समझना अति आवश्यक है क्योंकि एक्सरसाइज थर्ड रेन मार्टिन की बुक से मैं समझा रहा हूँ। इसमें ये हमें छांटना एक्सरसाइज थर्ड में प्रॉपर नाउन कौन सा है, कौन सा कॉमन नाउन, कौन सा कलेक्टिव नाउन, कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यही हमें छांटना है। प्रॉपर नाउन मतलब किसी विषय प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन आप सुन लीजिए। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। जैसे प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, समझ लीजिए यहाँ से उठाइए। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर of a person. Proper noun is the name of a particular person, place or thing. यानी किसी विशेष व्यक्ति के नाम, किसी विशेष स्थान के नाम, किसी विशेष वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, राम इज अ गुड बॉय, तो राम इज अ गुड बॉय। इसमें छाटने को कह दिए तो राम ही क्या है, प्रॉपर नाउन है। राम इज अ प्रॉपर नाउन, यही प्रॉपर नाउन है। और इसमें कॉमन नाउन बॉय है, बॉय कॉमन नाउन। अगर भाई इज देखेंगे तो वर्ब है, गुड देखेंगे तो एडजेक्टिव है। अगर आप मतलब क्लासिफिकेशन करेंगे तो आप समझ जाइए किसी विशेष व्यक्ति स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे और एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। जैसे अगर मैं लिख लूँ छोटी खाटू इज विलेज। अब इसमें ये छोटी खाटू जो है यही क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्या प्रॉपर नाउन। और विलेज क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि गांव बहुत हो। तो कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ क्लास ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। समझ गए हैं। कलेक्टिव नाउन अब किसको कहते हैं, क्योंकि कॉमन आप समझ गए हैं। किसी जैसे मैं अगर लिख लूँ राम इज गुड बॉय, तो बॉय कॉमन है, राम पर्टिकुलर नेम ऑफ प्रॉपर, तो आप समझ। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन अब आपको हम पहले समझा दें। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हम जातिवाचक हिंदी में कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ क्लास, इज द कॉमन नेम ऑफ क्लास, कॉमन नेम ऑफ क्लास ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग जहाँ जाति का बोध है। जैसे अगर मैं कहूँ जयपुर इज़ अ पिंक सिटी, जयपुर इज़ अ पिंक सिटी। अगर मैं कहूँ जयपुर इज़ अ पिंक सिटी,
ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री, कंट्री। तो ये जयपुर क्या है, प्रॉपर नाउन है। और भाई पिंक विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया, लेकिन सिटी जो है कॉमन नाउन है क्योंकि शहर बहुत है। कंट्री भी कॉमन नाउन है, अगर इंडिया का हो तो इंडिया प्रॉपर नाउन, बट कंट्री इज ए कॉमन नाउन। समझ रहे हैं, इसी तरीके तो जैसे मैंने कहा छोटी खाटू इज अ विलेज, तो छोटी खाटू प्रॉपर नाउन है बट विलेज इज कॉमन नाउन। अगर मैं कहूँ सीता इज गर्ल, सीता इज गर्ल, तो इसमें कॉमन नाउन गर्ल है, सीता तो प्रॉपर नाउन है। आप समझ गए, डिफिनेशन भी बता दिया आपको, एग्जाम्पल भी बता दिया। अब कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन माने समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन माने समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक। कलेक्टिव नाउन इज द ग्रुप ऑफ नंबर, इज द ग्रुप ऑफ नंबर, इज द ग्रुप ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पर्सन आर थिंग, नंबर पर्सन आर थिंग, पी माने पर्सन समझ लो, अथवा आर, टी मतलब टी एच मतलब फंक्शन। कलेक्टिव नाउन, ए कलेक्टिव नाउन इज द ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पर्सन आर थिंग, किसी मतलब व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराए, उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देख ले रहे हैं, एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे क्राउड है, क्राउड, मॉब है, या फैमिली है, क्लास है, ठीक, या आप पीपल समझ लीजिए, समूहवाचक हैं। तो आप समझने की कोशिश करिए और सपोर्ट करिए हमें, और पढ़िए, आप समझिए, जहाँ कहीं दिक्कत हो यू कैन आस्क मी एनी हैव अ टॉपिक, ओके, एनी हैव अ टॉपिक, दैट इज़ एक्सरसाइज 3 ग्रामर रेन मार्टिन बुक से पढ़ा रहा हूँ, इसको आप समझिए। मैंने आपको प्रॉपर समझाया, कॉमन समझाया, कलेक्टिव समझाया। अब रह गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। मतलब भाववाचक संज्ञा, जहाँ भाव, जैसे आप कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब है कुछ ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे यू कैन फील, यू कैन नॉट टच, आप छू नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो। An abstract noun is the such name of type you can feel, you can not touch the, जैसे आप कह सकते हो गुडनेस, गुडनेस, बैडनेस ना, या लाफ्टर, लाफ्टर समझे, या ऑनेस्टी, ये सब, ईमानदारी, या डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलो एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं, तब आपको कहीं दिक्कत हो तो फिर बताइएगा। 3rd एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर लें। जैसे द क्राउड वॉज वेरी बिग, भीड़ बड़ी है, द क्राउड वॉज वेरी बिग, द क्राउड वॉज वेरी बिग। अब इसमें क्राउड, क्राउड भीड़ है, तो क्राउड क्या है, कलेक्टिव नाउन है, यही क्राउड क्या है, कलेक्टिव नाउन। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा कलेक्टिव नाउन, ऑप्शन है कलेक्टिव नाउन।
ट्रूथ, ट्रूथ क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ लेना। ऑनेस्टी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हम सदैव सत्य बोलते हैं, ट्रूथ इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी ऑल लव ऑनेस्टी, हम ईमानदारी से प्रेम करते हैं, ऑनेस्टी क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स, ये पीपल जो है ये आपका कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। लेकिन क्लास जो है ये कलेक्टिव नाउन है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। देखिए इसमें स्ट्रेंथ आया ना, स्ट्रेंथ जो है आपका, स्ट्रेंथ जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ताकत। एलिफेंट तो कॉमन है। सोलोमन वाज फेमस फॉर द विजडम, अब विजडम भी आपका क्या है? कलेक्ट, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लीनलीनेस क्या है? क्लीनलीनेस ये भी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और गॉडलीनेस भी आपका क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाँ, वी सा फ्लीट, ये फ्लीट जो है देख रहे हैं, फ्लीट, ये आपका फ्लीट जो है, ये फ्लीट, फ्लीट, ये फ्लीट जो है, इसमें देखिए फ्लीट आपका ये कलेक्टिव नाउन है। हार्बर तो भाई किसी बंदरगाह का नाम है, इसलिए ये कॉमन नाउन हो सकता है। फ्लीट लेकिन कलेक्टिव नाउन है। द क्लास, आपको क्लास तो कलेक्टिव नाउन है, क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। गोदावरी ओवरफ्लो इज बैंक्स एवरी ईयर, इसमें ईयर आपका कॉमन नाउन हो सकता है, ईयर कॉमन नाउन हो सकता है। गोदावरी तो प्रॉपर नाउन है क्योंकि नाम है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। कमेटी जो है आपका एक कलेक्टिव नाउन है। जवाहरलाल नेहरू ये आपका प्रॉपर नाउन है। जवाहरलाल वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया तो ये आपका प्रॉपर नाउन है। जवाहरलाल नेहरू भी प्रॉपर नाउन है। प्राइम मिनिस्टर तो कॉमन नाउन हो सकता है। द सोल्जर्स वेयर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, ये सोल्जर जो है आपका, ये सोल्जर कॉमन नाउन है, लेकिन ब्रेवरी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।